चलो ठीक। सेकेंड यूनिट में 2-3 टॉपिक आप लोगों का बचा है। मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट नॉर्मल, ये बचा है शायद। तो 2-3 क्लास में वो पूरा हो जाएगा। बाकी लोग सर कहाँ रह गए भाई? सर सेशनल में वो सी लैंग्वेज में जितना आपने पढ़ाया है उतना आएगा? सेशनल में आप ये मान के चलिए कि पूरा तो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट सेशनल है। तो इस तरीके से मैनेज मैनेज किया जाएगा कि 50% उसमें थ्योरी रहे और 50% प्रोग्रामिंग रहे, है ना? जी सर। दोनों जो है एक बैलेंस जो है, एक जो है पेपर आएगा उसमें, जिसमें थ्योरी पार्ट भी रहे और प्रोग्रामिंग भी रहे। बाकी सब आपको पढ़ाया जा चुका है, कहीं से भी आए, क्या प्रॉब्लम? हाँ वो तो है सर। बस तो फिर क्या दिक्कत? ये हो और कि पढ़ाया नहीं है, हैं? ये सर मतलब कि 15 मार्क्स का लेंगे आपकी 30 मार्क्स का, क्योंकि अनामिका मैम कह रही थी कि मैं टीचर से बोल दूंगी कि वो लोग 30 मार्क्स का ही ले, एक ही सेशनल ले। हाँ, अब टाइम नहीं बचा ना हम लोग के पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो उसमें 2 का क्या है देख लेंगे। वो 30 का होगा तो उस हिसाब से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। थैंक यू सर। ये है कि 30 का एक हो जाएगा तो फिर वो उसी हिसाब से जो है, क्योंकि 15-15 मार्क्स के 2 होते थे तो एक में ही कवर हो जाएगा। चलिए, काफी बच्चे आ चुके हैं। आज हम लोगों को डिस्कस करना है पॉइंटर टू पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन पॉइंट्स पे आज जो है हमें डिस्कस करना है। देखिए, पॉइंटर टू पॉइंटर जैसा कि आप लोग जानते हो कि pointer is a variable that contains the address of another variable. तो similarly क्या होगा कि another pointer variable can contain the address of pointer variable. 2 पॉइंटर अगर ले लेंगे तो एक फर्स्ट जो पॉइंटर हमारा वेरिएबल होगा, फिर पॉइंटर और पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन होगा उसमें 2 हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, एस्ट्रिक एस्ट्रिक। सिंपल अगर पॉइंटर वेरिएबल होता था तो हम केवल एक ही इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करते थे, एस्ट्रिक। सपोज मान लिया बी ले लिया तो INT एस्ट्रिक बी। अब अगर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर की बात होगी तो हम ले लेंगे INT एस्ट्रिक एस्ट्रिक सी, है ना? तो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर हो जाएगा। जैसे एरे ऑफ एरे होता था मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल जो मैट्रिक्स होती है या एरे होता है, तो सिंपल जो वेरिएबल होता था उसका एड्रेस हम लोग पॉइंटर वेरिएबल में पास करते थे, और जो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर जो होगा उसमें हम पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे। और इसका एक छोटा प्रोग्राम करके भी देखेंगे। तो चलिए लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए पॉइंटर टू पॉइंटर, और इसमें लिखे वी नो दैट पॉइंटर इज अ वेरिएबल we know that pointer is a variable that contains the address of the another variable
that contains the address of the another variable, full stop. Similarly, another pointer variable can store. Similarly, another pointer variable can store the address of this pointer variable full stop. Hence, we can say this is a pointer to pointer variable. Hence, we can say this is a pointer to pointer variable. Full stop. This concept can be extended. पहले pointer variable आया, फिर उसका extension जो हो गया वो pointer to pointer. This concept can be extended. अब इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं. स्क्रीन हम शेयर करते हैं उसके लिए. ये एक प्रोग्राम है which is based on pointer to pointer. इसमें आप लोग देख रहे हो कि हमने एक वेरिएबल a is equal to 5 लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया int asterisk b. एस्ट्रिक को हम लोग जो इन डायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंट है. इसके लिए दो हम एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज करेंगे, इन डायरेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे. एस्ट्रिक ऑफ एस्ट्रिक सी. पहले वाले पॉइंटर ऑपरेटर में वेरिएबल में हम लोग ए वेरिएबल का जो है एड्रेस जो होगा वो असाइन कर देंगे. एड्रेस के लिए हम लोग एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. एम्परसेंट ऑफ ए, जो भी ए का एड्रेस होगा वो बी में असाइन हो जाएगा. और जो पॉइंटर वेरिएबल है बी, उसका जो एड्रेस होगा, क्योंकि उसको भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेमोरी में उसके लिए जो स्पेस एलोकेट होगा और उसके लिए एड्रेस एक जनरेट होगा, उसका एड्रेस हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल जो सी है उसमें असाइन कर देंगे. ठीक. तो ये डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि ये ए वेरिएबल है जो कि 2000 जिसका एड्रेस है और उस एड्रेस पे 5 वैल्यू को स्टोर किया गया है. बी पॉइंटर वेरिएबल है, वो क्या करेगा, ए को पॉइंट करेगा और जो एड्रेस ए का है वो बी में स्टोर है और बी का एड्रेस क्या है, 3000 है. पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल सी है, उसमें पॉइंटर वेरिएबल बी का एड्रेस जो कि 3000 है वो असाइन किया गया स्टोर है और वो उस एड्रेस से वैल्यू को फेच करेगा. और सी का जो पॉइंटर टू पॉइंटर जो वेरिएबल उसका अपना एक एड्रेस 4000. तो इस तरीके से फिर ये यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है. जो ये ए बी सी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को जो है प्रिंट करवाया गया. एड्रेस भी प्रिंट करवाया गया. एड्रेस के लिए अनसाइन हम लोग जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं ताकि एड्रेस प्रिंट हो जाए. %u उसके लिए यूज करते हैं और बाकी ऊपर जो है ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, उसमें सिंपल वेरिएबल्स की वैल्यू, फिर जो है
एड्रेस की वैल्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे, तो इसको करिएगा। तो इसमें जो आंसर दिया है ए का, बी का और सी का, वो सारा आएगा 5, 2000, 3000 जो भी है। और सी का भी एड्रेस देखिए, देख रहे हैं इसमें, तो 4000 उसका एड्रेस आ जाएगा, बी का एड्रेस 3000। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम इसमें करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, जो हमारा है क्या है, पॉइंट एरे ऑफ पॉइंटर। अभी तक सिंपल हम लोग एक वेरिएबल बना रहे थे या पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहे थे। अब हम पूरा एक एरे बनाएंगे पॉइंटर्स का, जो कि बहुत सारे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड करेगा। तो हेडिंग डालिए एरे ऑफ पॉइंटर्स। और इसमें लिखिए, अभी तक सिंपल हम लोग INT-A या INT-B लेते थे, जो कि केवल एक ही वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता था। अब अगर हमें 5, 10 या 15 जो है डिफरेंट जो है वेरिएबल के एड्रेस को अगर कंटेन करना हो, तो हम उसके लिए सिमिलर टाइप, मान लिया कि 10 इंटीजर टाइप्स वेरिएबल्स हैं, उनके डिफरेंट एड्रेस को हमें स्टोर करना है, तो हम एक इंटीजर टाइप का एक एरे ऑफ पॉइंटर्स वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जो कि अलग अलग जो है उस एरे के इंडेक्स में अलग अलग वेरिएबल के एड्रेस को वो स्टोर करेगा। तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन एरे एज अ पॉइंटर, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर, आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। So we can also declare an array as a pointer, full stop. Every element of this array can hold address of any variable full stop. So we can say every element of this array is a pointer variable. So we can say every element of this array is a pointer variable, full stop. It is same as array. It is same as array, but it contains the collection of addresses. But it contains the collection of addresses. देखो अभी तक लोग जो है ठीक, अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। दिखा आप लोगों को प्रोग्राम? यस सर। इसमें देखिए हमने एक एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया, एंटी एस्ट्रिक एरे, और सबस्क्रिप्ट हमने दे दिया 3। सिंपल जैसे एरे हम लोग डिक्लेयर करते थे वो सिंपल एरे होता था, इसमें हमने पॉइंटर एरे डिक्लेयर कर दिया। तो इन डायरेक्शन ऑपरेटर को
एज अ प्रीफिक्स हमने इसमें यूज किया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं, क्योंकि इन्हीं के एड्रेस जो है हमें एरे पॉइंटर्स में जो है स्टोर करवाने हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी सी 3 तो हमने यहाँ वेरिएबल ले लिए हैं और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दी है। एरे ऑफ जीरो, एरे के जीरो इंडेक्स में हमने ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाया एम्परसेंट ऑफ ए, 1 में हमने बी का एड्रेस स्टोर करवाया और 2 में हमने सी का, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज जो है 3 ही लिया है और एरे का जो नेचर होता है, एरे इज अ स्टैटिक नेचर, तो वो जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट उसमें होगा। तो 0 में हम ए का, 1 में बी, तो 0 to 2 3 साइज हो जाएगा उसमें। एक लूप हमने यहाँ चलाया प्रिंट करवाने के लिए 0 i लेस देन 3 तक, और एड्रेस हमने प्रिंट करवाया एरे ऑफ i, यानी कि एरे ऑफ जीरो। एरे ऑफ जीरो में वैल्यू क्या होगी, जो ए का एड्रेस होगा 1000 वो प्रिंट हो जाएगा। फिर एरे ऑफ 1 में बी का जो एड्रेस होगा 2000 वो प्रिंट हो जाएगा, डायग्राम में देखिए। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, वैल्यू परसेंट डी करके दिया है, एस्ट्रिक एरे ऑफ आई, तो वो वैल्यू भी आ जाएगी 5, 10 और जो है, ठीक। तो ये इस तरीके से एक्चुअली में हाँ 5, 10 और जो भी 15 सी की वैल्यू है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। पहला जो एड्रेस है वो आपका 1000 स्टोर है जीरो में, 2000 और फिर 3000, तो ये एड्रेस को पहले प्रिंट करेगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एस्ट्रिक एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ जीरो जो पॉइंट किसको करेगा, 1000 को पॉइंट करेगा। 1000 लोकेशन में वैल्यू क्या मिलेगी, 5 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से सिमिलरली 2000 और 3000 को पॉइंट करेगा और 10 और 15 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से छोटा सा प्रोग्राम इसमें। फिर आपका है पॉइंटर टू फंक्शन, तो ये हम लोग प्रोग्राम कर चुके थे जब फंक्शन हम लोग बना रहे थे। फंक्शन हमने पढ़ा था, यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। तो पॉइंटर टू फंक्शन जो, या पॉइंटर एंड फंक्शन जो है, उसमें हम लोग पढ़े थे और इसमें हमने प्रोग्राम भी शायद ये करवाया था, कॉल बाय रेफरेंस वाला, स्वैपिंग वाला। तो वो उसका प्रोग्राम है, वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अब हेडिंग डालिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अभी तक क्या था, जो भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम लोग कंपाइल टाइम पर ही साइज जो है या मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब उसमें क्या होता था कि वो स्टैटिक टाइप या अर्ली बाइंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय या कंपाइल टाइम पे जो हम लोग वेरिएबल्स के लिए या जो डेटा जो है प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो एट द कंपाइल टाइम हो रहा है। लेकिन एट द रन टाइम अगर हमें करना है तो वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। उसके फायदे क्या है कि सपोज आपने कोई एरे डिक्लेयर किया, उसका साइज 10 दे दिया और एट द रन टाइम आपको 5 ही वैल्यू प्रिंट करवानी, तो वो जो 5 ब्लॉक जो है मेमोरी में अननेसेसरी जो है स्पेस को ऑक्युपाई किए हुए, या हो सकता है कि आपने 10 साइज दिया और आपको जो है 15 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि साइज उस समय जो है लेस हो जाएगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिमूव करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट को जो है सी में इंट्रोड्यूस किया गया और सी इसको सपोर्ट करता है। तो इसमें लिखिए थोड़ा सा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, और इसमें कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि साइज ऑफ हो गया, मेलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, रीअलॉक हो गया। आप लोगों के सिलेबस में मेलॉक और कैलॉक केवल दिया गया।
और मेमोरी से स्पेस को रिलीज करने के लिए एक फंक्शन होता है फ्री, जिससे वो फर्दर कोई दूसरा जो है यूजर जो है अगर उसे जो है मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो जो पहले वाले जो यूजर्स हैं या पहले वाले जो वेरिएबल्स हैं या प्रोग्राम है, तो उसको हम फ्री कर दें, रिलीज कर दें, वो तो फ्री उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें लिख लें थोड़ा सा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग memory at the time of execution, the process of allocating memory at the time of execution is called as dynamic memory allocation, full stop. The allocation and releasing of this memory, the allocation and releasing of this memory space can be done with the use of some built-in function या predefined function which are find in अब इनके लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। अगर इन प्रीडिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो आपको हेडर फाइल alloc.h इंक्लूड करनी होगी। तो फाइंड इन alloc alloc.h alloc.h हेडर के लिए हम यूज किए, एक्सटेंशन नेम है alloc.h हेडर फाइल। ठीक, अब इसमें फंक्शन जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन तो 3 होते हैं, आपके सिलेबस में केवल 2 ही दिया है। तो पहला डालिए malloc, अब अगर हमें रन टाइम पे या एट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के समय हमें अगर जो है मेमोरी को जो है इंक्रीज करना हो या अलॉट करना हो तो हम malloc को यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये फंक्शन जो है जो भी स्पेसिफाइड साइज हो या जिस डेटा टाइप का हमें जो है मेमोरी जो है रिजर्व रखना है, वो उतना जो है कि इंटीजर टाइप का हमें रिजर्व करना है, कितना साइज रिजर्व करना है, तो हमें इसमें डेटा टाइप भी देना होगा और साइज भी हमें स्पेसिफाइड करना होगा कि इतना जो है हमें रिजर्व करके रखना है। तो इसमें लिखें दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फुल स्टॉप। द malloc फंक्शन, malloc के बाद पैरेंथेसिस यूज करिएगा। द malloc फंक्शन reserved a memory space of specified size पांडे जी अभी आए हैं, of specified size। सॉरी सर, सर बाहर चले गए थे सर। है गांव, सर बाहर चले गए थे, देखिए। अच्छा। and gives the starting address to the pointer variable। अब किस तरीके से आप जो है मेमोरी स्पेस को रिजर्व रखोगे, उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज करना है वो हम स्क्रीन शेयर करके
आपको दिखाते हैं। ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा भाई? चलो ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर, अब हो गया। हो गया। चलिए इसमें देखिए किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। तो उसके बाद लिख लीजिए दिस कैन बी रिटन एज, आप एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे ptr, और ptr इज इक्वल टू ब्रैकेट में डेटा टाइप देंगे और इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। डेटा टाइप सपोज इंट दे दिया, फ्लोट दे दिया, कैर दे दिया, तो ये सिंटैक्स का जनरलाइज्ड फॉर्म है। फिर आप उसका एग्जांपल जब लिखेंगे तो उसमें आप डेटा टाइप देंगे। तो डेटा टाइप एस्ट्रिक, फिर malloc फंक्शन यूज करेंगे आप, और उसमें स्पेसिफाइड साइज कि 10 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करना है कि 20 का करना है कि 40 का करना है, वो आपको। इसका एग्जांपल नीचे यहाँ पे दिया है। हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज किया और 10 बाइट जो है मेमोरी स्पेस को वो रिजर्व करेगा। जो बेस एड्रेस होगा वो ptr जो है उसको पॉइंट करेगा। यानी कि अगर 10 बाइट की जो है मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ है, तो इंटीजर तो 2 ही बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो 2-2 बाइट के सपोज मान लो 5 ब्लॉक बने, तो सारे ब्लॉक का अलग अलग एड्रेस होगा। तो जो बेस एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस होगा, वो ptr पॉइंट करेगा और उसके बाद वो मूव करता जाएगा। तो एक छोटा सा इसमें प्रोग्राम भी है, इसमें देख लीजिए। हमने जो एक पॉइंटर वेरिएबल ए बनाया और 5 इंटू साइज। अब यहाँ पे हाँ थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, ऊपर हमने 10 बाइट का स्पेस एलोकेट किया था। अब अगर हम लोग 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हम साइज चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि डेटा टाइप हमने दिया इंट malloc 10 इंटू साइज ऑफ इंट। अब इंट का साइज 2 बाइट होता है, तो 10 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 20, तो 20 बाइट स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपको डेटा टाइप के मल्टीपल में अगर आपको मेमोरी रिजर्व करना हो एट द रन टाइम या अलॉट करना हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एंटी एस्ट्रिक malloc 5 इंटू साइज ऑफ इंट यानी कि 10 हो गया। 10 बाइट का साइज जो है ये ऑक्युपाई करेगा। और एक लूप हमने चलाया और इसमें नंबर z+1 यानी कि 1 2 3 इस तरीके से आएगा। और स्कैनफ में a+j हमने कर दिया, जो पॉइंटर बनाया वो। और उसके बाद वैल्यू ले ली और फिर इसी को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक।
तो इस तरीके से इसको आप करोगे। रन करवाने के बाद इसको कर लीजिएगा फाइल में। नेक्स्ट लिख लीजिए कैलॉग। इसमें क्या है कि अगर हमें पूरे पूरे ब्लॉक की मेमोरी को एलोकेट करना हो तो इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। एक आपका ब्लॉक बताता है और दूसरा जो है ईच ब्लॉक कितने बाइट की स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अब इंट है तो 2 बाइट का ही करेगा, फ्लोट होगा तो 4 बाइट का करेगा, कैर होगा तो 1 बाइट का करेगा। इस तरीके से डबल हो जाएगा आपका, डबल जो है फ्लोट, तो फिर डबल जो है फ्लोट का हायर है तो 8 बाइट ऑक्युपाई करने लगता है। इस तरीके से इसमें तो ये जो हम लोग पास किए कैलॉग 5,2, तो 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ईच ब्लॉक कंटेन्स 2 बाइट्स। इसमें लिख लीजिए द कैलॉग फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। दिस हैज 2 आर्गुमेंट्स। दिस हैज 2 आर्गुमेंट्स। अब फॉर एग्जाम्पल करके आप इसका जो है सिंटैक्स लिख लीजिए। ptr इज इक्वल टू int asterisk कैलॉग 5,2, या अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ptr इज इक्वल टू डेटा टाइप एस्ट्रिक कैलॉग, और एक वेरिएबल कोई ले लीजिए p1 सपोज, तो वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा कॉमा करके स्पेसिफाइड साइज, और उसके बाद ये एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो कैलॉग का बेसिकली जो यूज होता है वो एरे और स्ट्रक्चर्स को जो है मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द कैलॉग फंक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी स्पेस फॉर एरे एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने बनाया कोई और उस स्ट्रक्चर का हमें अगर साइज जो है मेमोरी स्पेस जो है अगर इंक्रीज करना हो तो हम उसको, या एरे का साइज अगर हमें इंक्रीज करना हो तो हम कैलॉग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी इतना। ये हम अभी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको ये मैटर सारा जो है मिल जाएगा। इसका नोट्स बना लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फरवरी शुरू हो गया, मार्च में हो सकता है एग्जाम आप लोगों के हो। एंड सेमेस्टर की बात हम कर रहे हैं। सर इसका पहले का भी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उसका भी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। अब वो तो हम सब भेज दिए, भेजने के बाद तुरंत डिलीट मार देते हैं मोबाइल से, है ना। इतना मैटर हो जाता है सुबह से शाम तक कि हम कहाँ रखेंगे उसको। सारा भेजा ही जा चुका है। तुम अपने कोलीग से मांगो, जितने तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड हैं, हम कहाँ तक भेजते रहेंगे, हम तो तुरंत भेज देते हैं। अब उसको कलेक्ट करें, फिर से हम स्कैन करें, तो फिर तो हो चुका। आपके जो मित्र बंधु हैं उनसे आप बताइए कि ये टॉपिक हमारा छूट गया था, तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो, तो जरूर किसी न किसी के पास होगा। ठीक है ना। हम तो अभी भेजते हैं, भेजने के बाद तुरंत हम डिलीट मार देते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से हमारा मोबाइल चालू होता है और शाम के 4 बजे तक चलता रहता है दुनिया भर के डेटा। उसमें कहीं बच्ची के स्कूल के डेटा, तो कहीं हमको पढ़ाना है 3 क्लास तो उसका डेटा। तो इतना अगर हम भरते रहे तो 3 महीने में तो ये 64 GB पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो किसी फ्रेंड सर्किल से अपना जो है ले लेना। चलिए भाई, अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1
2 3 Present, sir. 4 शुभम कुमार 5 6 Yes, sir. 7 Present, sir. 8 Present, sir. 9 10 हर्षित सिंह Present, sir. 11 Present, sir. 12 13 14 15 16 Present, sir. 17 Yes, sir. 16 present, sir. 17 Yes, sir. 18 Present, sir. गौरांग मिश्रा Yes, sir. 19 Present, sir. 19 किसका धर्मेश सिंह Yes, sir. 20 Yes, sir. 21 22 23 22 present, sir. 23 24 24 present, sir. प्रांजल 25 Present, sir. पटेल 25 कहाँ तुम गायब थे क्लास नहीं हो रहा बस घुमाई चल रही तुम्हारी क्यों सर रोल नहीं पा रहे थे सर, है तो कुछ क्या काम नहीं हो गया कर था। पा रहे अरे कौन सा ऐसा काम हो गया था क्लास नहीं ले पा रहे और क्लास ऐसा तो है नहीं कि सुबह से चालू हो तो रात भर क्लास चले दिन भर चले 40 मिनट का क्लास है 3 क्लास भी अगर चल गए तो 2 घंटे आपको देना है और 22 घंटे आपके है ना तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए नहीं दिक्कत होगी 26 Present, sir. 27 28 Present, sir. आशुतोष गुप्ता है आशुतोष गुप्ता है ना 28 Present, sir. 29 30 सुधा